जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट। जय हिंद बच्चों एंड गुड मॉर्निंग। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं बच्चों। जैसे कि आज के वीडियो में मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आपके एग्जाम पर्पज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज के इस वीडियो में टॉपिक्स क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। अगर आज के वीडियो के टॉपिक्स के बारे में अगर आप आएंगे तो जो पहला टॉपिक है साउथ चाइना सी। कौन सा? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर के बारे में हम लोग बात करेंगे। साउथ चाइना सी के अलावा ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर के बारे में बात करेंगे। और पूर्वी चीन सागर के अलावा हम लोग येलो सी, पीला सागर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये सी है क्या, ये हम लोग समझते हैं। ओशियन क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए, अगर ये बड़ा वाला गोला अगर ये ओशियन है, क्या है? ओशियन है, महासागर। ओशियन या महासागर है तो इसके अंतर्गत आपको छोटे गोले जो बहुत सारे मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे? उसे हम लोग सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं या सागर बोलते हैं। सी बोलते हैं या सागर बोलते हैं। तो जो सी या सागर होता है वह जो है किसी महासागर के अंतर्गत होता है, किसी ओशियन के अंतर्गत होता है। तो बच्चों तीन इंपॉर्टेंट सी हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी एंड येलो सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है मैप में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली साउथ चाइना सी कहाँ पे मिलेगा आपको, ईस्ट चाइना सी कहाँ मिलेगा और उसके अलावा येलो सी कहाँ पे मिलेगा, ये मैप में मैं आपको दिखा दूं। तो चलिए आइए मैप में अगर आप आएंगे, वर्ल्ड मैप आपके सामने ये दिख रहा है। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप आएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है इसे हम लोग साउथ चाइना सी के नाम से जानते हैं, दक्षिणी चीन सागर के नाम से जानते हैं। साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर के अगर आप जो है वेस्ट में जाएंगे तो आपको चाइना के साउथ में आपको वियतनाम, कंबोडिया, लाओस ये सारे कंट्री मिलेंगे। और उसके अलावा अगर ईस्ट में जाएंगे तो आपको फिलीपींस मिलेगा। क्या मिलेगा? फिलीपींस मिलेगा। उसके अलावा ये जो साउथ चाइना सी का लोकेशन है ये आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में या उत्तरी प्रशांत महासागर में ये आपको मिलेगा। उसके अलावा साउथ चाइना सी से अगर आप जो है नॉर्थ में बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ईस्ट चाइना सी। क्या मिलेगा? ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर से भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा येलो सी। क्या मिलेगा? येलो सी। तो इस प्रकार हम लोग येलो सी के बारे में, साउथ चाइना सी के बारे में और ईस्ट चाइना सी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वो सारे इन सी से संबंधित इंफॉर्मेशंस जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों साउथ चाइना सी के बारे में, दक्षिणी चीन सागर के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। साउथ चाइना सी या दक्षिणी चीन सागर के बारे में, दक्षिणी चीन सागर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दक्षिणी चीन सागर के बारे में अगर आप आएंगे तो ये देखिए मैप में ये लोकेशंस जो आपके सामने दिख रहा है साउथ चाइना सी का, जिसके अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आपको वियतनाम मिलेगा और इसके ईस्ट में अगर आप आएंगे तो फिलीपींस मिलेगा। और उसके अलावा अगर जो है इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप जाएंगे तो आपको फिलीपींस सी मिलेगा या फिलीपींस सागर मिलेगा। आइए इससे संबंधित पॉइंट देखते हैं इसकी लोकेशंस के बारे में। इसके लोकेशंस के बारे में अगर आप आएंगे, इट इज अ मार्जिनल सी। ये कौन सा सी है? मार्जिनल सी। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बच्चों मार्जिनल सी क्या होता है। मार्जिनल सी क्या होता है? तो मार्जिनल सी एक ऐसा सी होता है जब कोई वाटर बॉडीज या कोई जो है सागर
वह जो है किसी आइलैंड से या किसी कंट्री से घिरा हुआ हो, कवर्ड हो, तो उसको हम लोग मार्जिनल सी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मार्जिनल सी के नाम से जानते हैं। तो इट इज ए मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो इस प्रकार यह एक मार्जिनल सी है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्या है? स्थित है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये पैसिफिक ओशियन का रीजन है। ये क्या है? पैसिफिक ओशियन का रीजन है। और इसी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन इसको बोला जाता है। तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत आपको साउथ चाइना सी मिलेगा, दक्षिणी चीन सागर। उसके अलावा इंपॉर्टेंस में अगर आप आएंगे तो इसके इंपॉर्टेंस में हैज ट्रिमेंडस इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। देखिए इसका इकोनॉमिक पर्पज से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। इस नेचुरल रिसोर्सेज गैस का भंडार होने के कारण चाइना, जो ये चीन है, चाइना जो है इस क्षेत्र में अपना हक जमाता है और अपने जहाजों को यहाँ पे क्या करता है? रखता है। और इस बात से जो इस सी के आसपास की कंट्री हैं, चाहे वो फिलीपींस हो या मलेशिया हो, ब्रुनेई हो, वियतनाम हो, ये सारे कंट्री जो है चाइना के इस व्यवहार से, चीन के इस बिहेवियर से परेशान है। उनको लगता है कि इस क्षेत्र के रिसोर्सेज पर चाइना अकेले उसका यूटिलाइज करना चाहता है, उन लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पर अगर आप देखेंगे तो यह एक जो है काफी सेंसिटिव जोन है। सेंसिटिव जोन इसलिए क्योंकि ये सारे कंट्री इनसे प्रभावित है। कभी कभी नौबत ये आता है कि वार न हो जाए, युद्ध न हो जाए। और उसके अलावा यहाँ पर ये सारे कंट्री जो है कहीं ना कहीं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेजेंस को बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि अगर अमेरिका यहाँ पे आ जाएगा तो चाइना को क्या करेगा? काउंटर करेगा। तो इस आधार पर हो सकता है कि फिलीपींस, वियतनाम, इन सारे कंट्रियों को भी जो है यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करने का अधिकार मिले। हालांकि हर कंट्री का अपना एक टेरिटोरियल बाउंड्री होता है, सी बाउंड्री लाइन, जहां तक उसको ये अधिकार होता है कि वह वहां के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। उसमें किसी भी प्रकार का अन्य अथॉरिटी का किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होगा। तो इस प्रकार ये साउथ चाइना सी जो है काफी सेंसिटिव सी है। किसके कारण? चाइना के प्रेजेंस के कारण। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों अगर आप आएंगे 1/3 ऑफ द वर्ल्ड मैरीटाइम शिपिंग पासेज थ्रू इट। तो जो ट्रेड होता है, जो शिप होते हैं, वो शिप या जहाजों को लगभग 1/3 जहाजों को इसी रीजन से क्या करा जाता है? पास कराया जाता है। तो साउथ चाइना सी जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, इसके ईस्ट में फिलीपींस, इसके वेस्ट में वियतनाम एंड इसके नॉर्थ में चाइना एंड नॉर्थ ईस्ट में फिलीपींस सी और साउथ में मलेशिया जैसे कंट्री हैं। इन कंट्रियों का रोल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? चाइना, क्योंकि चाइना जो है इस क्षेत्र में कब्जा करना चाह रहा है, यहाँ के रिसोर्सेज पर पूरी तरीके से अपना अधिकार जमाना चाह रहा है। तो इस प्रकार बच्चों साउथ चाइना सी ये हमेशा न्यूज में चर्चा में बना रहता है। तो इसके बारे में आप ध्यान दें। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या यह एक मार्जिनल सी है या नहीं, तो मार्जिनल सी है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन से ओशियन में है, तो यह एक पैसिफिक ओशियन सीधा सा, और इस पैसिफिक जाएगा तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ये लोकेटेड है। और 1/3 ऑफ शिपिंग जो है इस रीजन से पास कराया जाता है। और यह जो है जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट सी है। चलिए भाई नेक्स्ट सी पे हम लोग चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सी, साउथ चाइना सी से अगर आप नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो आपको ईस्ट चाइना सी मिलेगा। क्या मिलेगा? ईस्ट चाइना सी या पूर्वी चीन सागर। ईस्ट चाइना सी या आपको मिलेगा पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर या ईस्ट चाइना सी। देखिए पूर्वी चीन सागर के बारे में बच्चों अगर आप आएंगे तो इसका भी जो लोकेशन है, द ईस्ट चाइना सी इज एन आर्म ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन लोकेटेड डायरेक्टली ऑफशोर फ्रॉम ईस्ट चाइना। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो जो ये ईस्ट चाइना सी है यह वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का ये पश्चिमी विस्तार है या वेस्टर्न एक्सपेंशन है।
और इसके अलावा यह ईस्ट चाइना या चाइना के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। ये ईस्ट चाइना सी का लोकेशन है, ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी के अगर आप जो है साउथ में जाएंगे तो आपको ताइवान मिलेगा, और उसके अलावा ताइवान के बाद अगर आप आएंगे तो इसके ईस्ट में आपको चाइना मिलेगा, और उसके अलावा इसके नॉर्थ में आप जाएंगे तो आपको जापान और उससे संबंधित आइलैंड्स मिलेंगे। तो यह भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सी है जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का एक पार्ट है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्जेस्ट इनफ्लोइंग रिवर्स द यांगजी रिवर, द यांगजी रिवर या यांगजी नदी, द यांगजी रिवर चांगजियांग इज द लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग इनटू द ईस्ट चाइना सी। तो जो यांगजी रिवर है, यांगजी नदी जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की क्या है, सबसे लंबी नदी है, वह इसी सी में आके जो है समाप्त होती है, या इसी सी में आके जो है माउथ बनाती है, मुहाना बनाती है। तो इस प्रकार बच्चों आप ये ध्यान रखें, ईस्ट चाइना सी भी जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का या पश्चिमी प्रशांत महासागर का भाग है। और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो यह इस सी में एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगजी रिवर, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगजी रिवर जो है इस नदी में आके गिरती है या मुहाना बनाती है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें कि यांगजी रिवर जाके कहाँ पे मुहाना बनाती है, कहाँ पे जाके समाप्त होती है, तो ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर में। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग सी के बारे में बात करेंगे, येलो सी। येलो सी के बारे में बात करेंगे, पीला सागर के बारे में। येलो सी या पीला सागर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पीला सागर या येलो सी के बारे में। तो पीला सागर या येलो सी के बारे में अगर आप आएंगे, येलो सी के बारे में, तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है आपको मिलेगा येलो सी का जो है पार्ट है। इस येलो सी या पीले सागर के अगर आप जो है वेस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा चाइना। कौन मिलेगा बच्चों? चाइना मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप येलो सी के ईस्ट में जाएंगे तो आपको कोरिया पेनिनसुलर या साउथ कोरिया मिलेगा, साउथ कोरिया, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप इसके नॉर्थ में बढ़ेंगे तो एक आपको मिलेगा कोरिया बे, कोरिया की खाड़ी, कोरिया बे। और कोरिया बे से अगर आप वेस्ट में बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बोहाई सागर। तो इस प्रकार येलो सी के नॉर्थ में कोरिया बे, कोरिया की खाड़ी से अगर आप वेस्ट में बढ़ेंगे तो बोहाई सी, BOHAI, बोहाई सागर मिलेगा। और येलो सी या पीला सागर इसे इसलिए बोला जाता है कि येलो सी में बहुत सारी नदियां आके गिरती हैं जो अपने साथ येलोई सिल्ट लेके आती हैं या पीले कलर का सेडिमेंट लेके आती हैं। उन पीले कलर के सेडिमेंट के जमाव से, अवसादों के जमाव से यह जो है येलोइस कलर का दिखता है। तो इसको जो है येलो सी या पीला सागर के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए इसके जो है लोकेशंस के बारे में। इट इज ए मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, सीधा सा बात है, यह भी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। मार्जिनल सी है, मार्जिनल सी का मतलब हमने बताया कि कोई ऐसा सागर जो किसी आइलैंड से या किसी कंट्री से घिरा हो तो उसको हम लोग जो है मार्जिनल सी बोलते हैं। उसके अलावा लोकेटेड बिटवीन मेनलैंड ऑफ चाइना एंड द कोरियन पेनिनसुला, तो चाइना और जो है कोरियन प्रायद्वीप के बीच जो है यह आपको येलो सी मिलेगा। उसके अलावा फीचर्स में अगर आप आएंगे तो इट्स नेम इज डिस्क्रिप्टिव ऑफ गोल्डन येलो कलर्स ऑफ सिल्ट लडेन वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम मेजर रिवर्स। तो बहुत सारी नदियां जो है ये येलो कलर्स ऑफ सिल्ट लडेन या आप जो है पीले कलर का जो सेडिमेंट होता है, अवसाद होता है, उसको लाकर इस नदी में डिपॉजिट करती हैं। और इन नदियों में डिपोजिशन के कारण यह नदी जो है येलो कलर का दिखता है, येलोइश कलर, इसलिए इसको येलो सी बोलते हैं। उसके अलावा येलो सी के नॉर्थ में कोरियन बे के वेस्ट में बोहाई सी या बोहाई सागर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार बच्चों ये हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट सी के बारे में बात करा। एक साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर के बारे में,
दूसरा हम लोगों ने जो है ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर के बारे में, और तीसरा हम लोगों ने बात किया येलो सी के बारे में, पीला सागर। तीनों में एक कॉमन पॉइंट ये है कि ये तीनों जो है वेस्ट पैसिफिक ओशियन के पार्ट हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर के पार्ट हैं। और तीनों में एक कॉमन ये है कि आपको इसके पास जो है चाइना मिलेगा, और चाइना का प्रेजेंस जो है इन तीनों सी के आसपास मिलता है, जिसके कारण जो है इस रीजन के जो छोटे छोटे कंट्री हैं वह जो है डिस्टर्ब हैं, या आप बोल सकते हैं कि यह पूरा जोन एक सेंसिटिव जोन में क्या है, क्रिएट है। आप देखेंगे यहीं पे आपको नॉर्थ सी भी मिलेगा, नॉर्थ कोरिया मिलेगा। और नॉर्थ कोरिया जो है, जो उत्तरी कोरिया है, यह जो है एक बीमार कंट्री है या रोग नेशन, जिसको जो है जॉर्ज बुश के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हैं एक पागल कंट्री है। पागल कंट्री है इन द सेंस कि वो कब क्या करेगा उसको इस बात का भी पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो साउथ कोरिया और जापान की सुरक्षा व्यवस्था किसके पास है, अमेरिका के पास है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को काउंटर करने के लिए, यूएसए को काउंटर करने के लिए चाइना जो है किसको जो है बैक से, पीछे से पोस्ट करता है, नॉर्थ कोरिया को। और नॉर्थ कोरिया को फ्रंट पे लाकर वह जो है साउथ कोरिया और जापान को क्या करता है, वह बार बार अपने प्रयासों से हड़काने का कोशिश करता है कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया के मैटर में किसी भी प्रकार का वो इंटरफेयर करता है, तो वैसे सिचुएशन में नॉर्थ कोरिया कहता है कि मेरे एक मिसाइल का डायरेक्शन जो है साउथ कोरिया है और दूसरा जो है जापान है, मैं साउथ कोरिया और जापान को वर्ल्ड के नक्शे से ही क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। तो इस बात को लेके यह जोन जो है काफी सेंसिटिव जोन है। और उसके अलावा आखिर ये नॉर्थ कोरिया छोटा सा कंट्री है, तो इसके अंदर इतना ताकत या इतना हिम्मत कहां से आ रहा है, इसके पीछे इसको हिम्मत कौन दे रहा है, इसको हिम्मत जो है ये आपको चाइना दे रहा है। कौन दे रहा है, चाइना दे रहा है। तो इस प्रकार बच्चों 3 इंपॉर्टेंस ही हम लोगों ने डिस्कस किया आज के वीडियो में। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना आप ना भूलें। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड करें। अगर आप डिफेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और डिफेंस में जाने के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उसकी सार्थकता को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आज ही आप जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। तो ये आपके सामने ये जो है लिंक दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा इस ऐप पर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, उसके अलावा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्टों के वीडियो अवेलेबल है। और ये सारे वीडियो मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं जो आपके डिफेंस एग्जाम के लिए, जो आपके सफलता को सक्सेस के लेवल पर पहुंचाने के लिए, यह जो है एक आपका सारथी, या आप बोल सकते हैं कि यह जो है आपके साधन या रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी एक प्लेटफॉर्म है। तो इस प्रकार आप जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।